नमस्कार। पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कैंपेनिंग के दौरान विरोधियों पर दहाड़ते हुए मोदी ने एक बात कही थी। वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। चुनावी नतीजों के सामने आते ही पूर्वोत्तर की तस्वीर में पीएम मोदी छा गए हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुई वोटिंग के रिजल्ट सबके सामने हैं। चुनावी नतीजों की स्थिति साफ हो चुकी है। सीटों को देखते हुए त्रिपुरा और नागालैंड में जहां बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बन गई है, दूसरी तरफ मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नॉर्थ ईस्ट में खिलता कमल इस बात का सबूत है कि मोदी की राजनीतिक धार आज भी बरकरार है। नॉर्थ ईस्ट में खिलता कमल इस बात का भी सबूत है कि मोदी के नेतृत्व में आज भी पहले जैसा ही दमखम है। नॉर्थ ईस्ट में खिलता कमल इस बात का भी सबूत है कि मोदी की लोकप्रियता कहीं कम नहीं है। तो जिस रफ्तार से विश्व पटल पर पीएम मोदी ने देश की सनातन संस्कृति को उभारने का कार्य किया, उसे देखते हुए देश का संत समाज पहले से ही मोदी के फिर से पीएम बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। और अब तो देखिए, शक्ति के धाम से मोदी को जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। जिन्होंने केदारनाथ में रची विनाश लीला, जिन्होंने केदारनाथ को किया जलमग्न, जिन्होंने केदारनाथ में मचाई तबाही, आज उन्हीं के अलौकिक धाम से हुई भविष्यवाणी। श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी किनारे मौजूद ये है मां धारी देवी का पवित्र दिव्य धाम। यहाँ दक्षिण काली अपने धारी रूप में विराजमान है। यही केदारनाथ की द्वारपाल हैं, यही चारों धामों को धारण किए हुए हैं और यही देवभूमि उत्तराखंड की रक्षक भी हैं। काली का ये दिव्य धाम चमत्कारी इतना है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त शक्ति के बदलते स्वरूप के साक्षात दर्शन करता है। प्रातःकाल धारी देवी अपने बच्चे स्वरूप में होती है, दोपहर होते होते युवती रूप में दिखती है और शाम ढलते ही माँ अपनी वृद्धावस्था में नजर आ जाती है। ये तो देखिए, काली यहाँ अपने शांत रूप में विराजमान है, लेकिन उनका उग्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब केदारनाथ धाम में हिंदुस्तान को हिला देने वाली जल प्रलय आई। मां धारी देवी को उन्हीं के स्थान से हटाने की गलती पूरे देश को भुगतनी पड़ी। जिस दिन धारी देवी अपने मूल स्थान से हटी, उसके अगले ही दिन केदारनाथ धाम में आसमानी आफत सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो गई। दिल दहला देने वाली केदारनाथ की 9 साल पुरानी तस्वीर को भूला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन महादेव भक्त मोदी की कोशिशें केदार घाटी में रौनक लाने में कामयाब जरूर हुई। उन्हीं कोशिशों को देखते हुए जब हमने धारी देवी के मंदिर से जुड़े पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी से धर्म से हिंदू और कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके आने वाले कल को लेकर जानना चाहा, तो उस पर पंडित जी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम लोग जो यहाँ 500 साल पहले आए थे, मुगलों को सताए हुए हैं, जिन्होंने उनका धर्म स्वीकार नहीं किया, हम लोग हमारे पूर्वज कंदराओं में भगे, वही नौबत अब आने वाली थी। वो तो हमारे युग पुरुष मोदी जी आ गए हैं, योगी जी आ गए हैं, जो कि हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं। और हम तो उनके लिए माँ से रोज़ प्रार्थना करते हैं, माँ वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से हमारे भारत को विश्व के पटल पर रखें। और आज उनकी कोशिश सामने दिख रही है और हम ये चाहेंगे कि जो है मोदी जी हमेशा बना रहें, अपने आशीर्वाद हमको देते रहें। और उनकी भी बड़ी आस्था माँ के प्रति है। वो भी श्रीनगर में रैली में आए थे, वो भी उन्होंने भी धारी माँ का जयकारा किया है। और माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो है वो दीर्घायु हों और जीवे में सरदा सतम, लंबी आयु उनकी हो और अपना आशीर्वाद यहाँ देते रहें। 24 के जो चुनाव है उसमें आप मोदी जी को कहाँ देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ मोदी जी को सिंहासन में है, विराजमान है। और पूरी हमारे, मैं आपको माँ के दरबार से बोल रहा हूँ कि मोदी जी पुनः जो है हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो है देश को जब तक वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले गए, तब तक जो है मोदी जी का जाना, चाहे कितने भी विरोधी हों, वो जो है मोदी जी को, क्योंकि जनता उनके साथ में है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में भी क्या उन्होंने मदद की है। और यहाँ गरीब परिवारों को, जितने भी परिवार थे, सबको राशन पानी दिया है और उससे जो है काफ़ी लोगों को राहत मिली है। तो मोदी सरकार की कोशिशों का ये नतीजा है कि अब
मादारी देवी को अपना स्थायी धाम मिल चुका है। बीते 9 सालों से यहाँ देवी अपने अस्थायी धाम में विद्यमान थी, जिस पर काम करते हुए अब प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी रूप से पर्वतीय शैली में मंदिर की नींव रखी गई। नदी तल से करीब 30 मीटर ऊपर पिलर पर कत्यूरी शैली में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और इसी के साथ साथ अब यहाँ भक्तों के आने का सिलसिला भी 2 गुना हो गया है। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। और बीजेपी के साथ माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी।